बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जिसमें आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पर हमने मॉडल्स की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी जिसमें आपने शुड और मस्ट, 2 मॉडल्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराए हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने यहाँ पर मॉडल एक्सप्लेन किए हैं, शुड और मस्ट। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कैन मॉडल का यूज़ हम कैसे, कब और कौन सी सिचुएशन में करते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आप सीखेंगे। जैसे कि आप कोई काम कर सकते हैं, इस तरह के जब भी सेंटेंस बनाते हैं कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप तैर सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, इस तरीके से जब भी वाक्य बनाएंगे वो सकते हैं, सकता है, सकती है, मतलब लास्ट में ये सेंस देगा। लेकिन आप कोई भी काम कर सकते हैं तो हम मॉडल कैन का यूज़ कर इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन है, उन सिचुएशंस को देख लेते हैं। जैसे कि एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी कि योग्यता और क्षमता को दिखाने के लिए हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो जो एबिलिटी और कैपेसिटी होती है, मतलब जो योग्यता होती है, वो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। जैसे कि मैं यह भारी पत्थर उठा सकता हूँ, तो क्या है, फिजिकली काम किया जा रहा है, तो इसके योग्य है मैं, यानी कि आई, तो वो किस योग्य है कि वो एक भारी पत्थर उठा सकता है। तो यहाँ पर उसकी शारीरिक योग्यता, क्षमता, ताकत के बारे में बताया जा रहा है। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ या सकती हूँ, तो मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, इतना एबल, इतना योग्य हूँ कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मानसिक योग्यता है। तो योग्यता जो होती है, एबिलिटी, कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता, वो शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए इस तरीके के जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे, कैन मॉडल का। कब और कैसे सेंटेंसेस बनाने की अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। अगली सिचुएशन है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना के लिए। पॉसिबिलिटी और संभावना के लिए हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही कैन को लेकर बनाते हैं। वैसे हम मे, माइट और मस्ट का हम पॉसिबिलिटी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। कब और कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया है आपको। इन मॉडल से रिलेटेड जब हम सीखेंगे तब वो जानेंगे। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं कैन को लेकर, और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। 2 ही तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे कि क्या वह चोर हो सकता है, क्या वह चोर हो सकता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। आज रात बारिश नहीं हो सकती है, हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया है संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो इस तरीके से 2 सिचुएशन होती है, तब हम क्या करते हैं, ये कैन का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी और संभावना के लिए, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए बस। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे कि कैन ही बी अ थीफ, कैन ही बी अ थीफ, इंट्रोगेटिव बनाया हमने। इट कैन नॉट रेन टू नाइट, यानी कि ये भी हमने क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस बनाया है कि आज रात बारिश नहीं हो सकती है। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है। तो नेगेटिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी, संभावना से रिलेटेड कैन को लेकर सेंटेंसेस बनाते हैं। बस थोड़ा बहुत आपको जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाए, मॉडल्स को लेकर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। थोड़ी बहुत सिचुएशंस मैंने यहाँ पर बताई है, वो इनफ है आपके लिए। और उसके आगे आप क्या करें, प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाने की, अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो है इनफॉर्मल परमिशन। तो इसमें भी आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, अनौपचारिक अनुमति, इसकी हिंदी होती है इनफॉर्मल परमिशन, की मतलब अनौपचारिक अनुमति के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लेकिन ये जो इनफॉर्मल परमिशन होती है ना, ये हम फैमिली मेम्बर से लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से लेते हैं, और आपके जो कलीग होते हैं उनसे आप लेंगे, तब हम कैन का यूज़ करेंगे। अपने भाई बहन इन सब से जब भी परमिशन लेंगे तब हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कि कैन आई कम इन, कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। इस तरीके से इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, और फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। वो हम मे वाली क्लास में सीखेंगे। बस आप अपने फ्रेंड से परमिशन लेते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से परमिशन ले रहे हैं कहीं जाने के लिए, अपने जो साथ में काम करने वाले हैं, कलीग हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, तब आप कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। अपने फ्रेंड से, अपने भाई से, अपने बहन से, तब हम कैन मॉडल वर्ब का परमिशन लेते वक्त यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैन की क्या सिचुएशन है,
कब कब हम कैन का यूज़ करते हैं, कौन सी सिचुएशन के समय। तो अब यहाँ से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। हम कैसे, सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, उन सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। मैं तैर सकता हूँ, मेरे में ऐसी योग्यता है कि मैं तैर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और सकता हूँ, देखिए हिंदी में अगर आप पहचाने तो सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, इस तरीके से पहचान सकते हैं। और क्या योग्यता है, क्या एबिलिटी है आप में, क्या कर सकते हैं आप, तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। और हिंदी में आप पहचाने तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो मैं यानी कि आई, फिर सकता हूँ तो कैन आ गया। फिर हम वर्ब की जितने भी मॉडल्स होंगे वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, आई कैन। और कौन सी वर्ब है, तैरना, आई कैन स्विम। तो ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। सिंपल सेंटेंस, ऑब्जेक्ट होगा तो आप ऑब्जेक्ट भी लगा देंगे, आई कैन स्विम। नेक्स्ट हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि मैं तैर नहीं सकता हूँ। मैं तैर नहीं सकता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करें, एज इट इज़ यही जो स्ट्रक्चर है रहेगा, बस कैन के बाद आपको नॉट इंक्लूड कर देना है। मैं तैर नहीं सकता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर मॉडल कैन, फिर नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आप लगा देंगे, आई कैन नॉट स्विम। मैं तैर नहीं सकता हूँ। तो अगर आप सेंटेंसेस को बनाने की, लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप जितनी भी वर्ब्स का यूज़ करें वो ईजी वर्ब्स लें, आसान क्रियाएं लें। नहीं तो अगर ज़्यादा गहराई से पढ़ने लग गए तो इन मॉडल्स में आप फंस कर रह जाएंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इजी वर्ब्स का इस्तेमाल करें जब भी आप इंग्लिश को समझने की कोशिश करें, इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं तैर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मॉडल होगा उसको स्टार्टिंग में रख देंगे, कैन, फिर सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, कैन आई स्विम। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क तो लगा देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। फिर इसी इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट को इंक्लूड कर देंगे। क्या मैं तैर नहीं सकता हूँ, तो कैन लिखेंगे, कैन, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विम, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, कैन आई नॉट स्विम। तो यहाँ पर हमने मॉडल से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो बनाए। WH फैमिली से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, क्या, क्यों, कैसे। अगर बीच में ऐसे आए तब हम ये WH फैमिली का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कैसे तैर सकता हूँ, कैसे यानी कि हाउ, तो हाउ को हम पहले लिख देंगे, WH जितने भी वर्ड होंगे उनको आगे हम यूज़ करेंगे। और बाकी स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाया ना अभी, ये सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। कौन सा, ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मॉडल को लेकर जो बनाया, मॉडल स्टार्टिंग में रखकर जो बनाया वो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कैन मॉडल को लिख देंगे, हाउ कैन, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, हाउ कैन आई स्विम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इसी को अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। क्या है, मैं कैसे तैर सकता हूँ, हाउ कैन आई स्विम। मैं कैसे नहीं तैर सकता हूँ, तो हाउ कैन आई नॉट स्विम। इस तरीके से आप बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है। इसके बाद इसी स्ट्रक्चर की हेल्प से आप क्या करें, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें कैन से रिलेटेड। कुछ सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि तो पहला जो सेंटेंस है वो है हमारे पास, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक फ्रेंच। नेगेटिव बनाएंगे, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ, तो आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। क्या मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक फ्रेंच। क्या मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ, तो कैन आई नॉट स्पीक फ्रेंच। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बन गए। तो हाउ कैन आई स्पीक फ्रेंच मतलब कि मैं फ्रेंच कैसे बोल सकता हूँ, तो ये बन गया WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, तो हाउ कैन आई नॉट स्पीक फ्रेंच, हम क्या करेंगे, कैन के तुरंत बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट इंक्लूड कर देंगे। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा हो सके। तुम कार चला सकते हो, एबिलिटी है कार चलाने की तुम में, तो यू कैन ड्राइव अ कार। नहीं चला सकते तो यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। क्या तुम कार चला सकते हो, कैन यू ड्राइव अ कार। क्या तुम कार नहीं चला सकते हो, तो कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। तुम कार कब चला सकते हो, वैन कैन यू ड्राइव अ कार। और कब नहीं चला सकते, वैन कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। हमने पहले सिंपल सेंटेंस बनाया, फिर नेगेटिव बनाया, फिर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया,
फिर हमने WH फैमिली वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया और दोनों के ही हमने नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए। तो इस तरीके से हमने कितने 6 सेंटेंसेस बनाए हैं और स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, तो आप खुद से ही प्रैक्टिस करें इस स्ट्रक्चर की। हम तुम्हें हरा सकते हैं, वी कैन डिफीट यू। हम तुम्हें नहीं हरा सकते हैं, वी कैन नॉट डिफीट यू। क्या हम तुम्हें हरा सकते हैं, कैन वी डिफीट यू। क्या हम तुम्हें नहीं हरा सकते हैं, कैन वी नॉट डिफीट यू। हम तुम्हें कहाँ हरा सकते हैं, तो वेयर कैन वी डिफीट यू। हम तुम्हें कहाँ नहीं हरा सकते हैं, तो वेयर कैन वी नॉट डिफीट यू। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा हो सके। आप कंप्यूटर चला सकते हैं, यू कैन ऑपरेट अ कंप्यूटर। यू कैन नॉट ऑपरेट अ कंप्यूटर, नहीं चला सकते। तो क्या आप कंप्यूटर चला सकते हैं, कैन यू ऑपरेट अ कंप्यूटर। क्या आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, कैन यू नॉट ऑपरेट अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर कैसे चला सकते हैं, हाउ कैन यू ऑपरेट अ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर कैसे नहीं चला सकते हैं, हाउ कैन यू नॉट ऑपरेट अ कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वह हॉकी खेल सकता है, ही कैन प्ले हॉकी। वह हॉकी नहीं खेल सकता है, ही कैन नॉट प्ले हॉकी। क्या वह हॉकी खेल सकता है, कैन ही प्ले हॉकी। क्या वह हॉकी नहीं खेल सकता है, कैन ही नॉट प्ले। वह हॉकी कब खेल सकता है, व्हेन कैन ही प्ले हॉकी। और वह हॉकी कब नहीं खेल सकता, व्हेन कैन ही नॉट प्ले हॉकी। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। फिर नेक्स्ट है, वह खाना पका सकती है। सभी में आपकी एबिलिटी को दिखाया जा सकता है। कैन को लेकर आप अपनी कोई भी एबिलिटी बता सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, फिजिकली हो या मेंटली हो। तो वह खाना पका सकती है, शी कैन मेक फूड। वह खाना नहीं पका सकती है, शी कैन नॉट मेक फूड। क्या वह खाना पका सकती है, कैन शी मेक फूड। क्या वह खाना नहीं पका सकती है, कैन शी नॉट मेक फूड। क्या वह खाना कैसे पका सकती है, हाउ कैन शी मेक फूड। वह खाना कैसे नहीं पका सकती है, हाउ कैन शी नॉट मेक फूड। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुक फूड का भी यूज़ कर सकते हैं, और वह खाना बना सकती है या फिर वह खाना पका सकती है। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, शी कैन मेक फूड की जगह शी कैन कुक फूड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेक मतलब बनाना हो गया, कुक मतलब पकाना हो गया। तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप कुक फूड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएं और प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की, बोलने की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लिखें करेक्ट वे में, सही तरीके से, और उनकी फिर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ तक हमने कर लिए हैं शुड, मस्ट और कैन, 3 मॉडल को कंप्लीट। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, आप इजीली इनको समझ जाएंगे। ज़्यादा डीप में ना जाएं। अगर ज़्यादा गहराई से इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा। इससे आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।